कहा जाता है कि एक समय बद्रीनाथ में भगवान शिव का निवास था। वे वहां अपनी पत्नी पार्वती के साथ रहते थे। एक दिन भगवान विष्णु ध्यान करने के लिए एक शांत जगह की खोज में थे। जब वे बद्रीनाथ पहुंचे तो वे उस स्थान के शांत वातावरण से बहुत प्रभावित हुए। विष्णु जानते थे कि यह भगवान शिव का निवास स्थान है, इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। जब शिव और पार्वती स्नान करने के लिए बाहर गए तो विष्णु एक छोटे बच्चे के रूप में उनके सामने प्रकट हुए और जोर जोर से रोने लगे। जब पार्वती ने बच्चे को देखा तो उन्होंने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन बच्चा चुप नहीं हुआ। शिव समझ गए कि यह भगवान विष्णु की लीला है। उन्होंने पार्वती से कहा कि बच्चे को छोड़ दो, वह अपने आप चला जाएगा। लेकिन पार्वती ने बच्चे पर दया दिखाई और उसे अपने घर के अंदर ले गईं और उसे सुला दिया। जब बच्चा सो गया तो पार्वती बाहर आईं और शिव और पार्वती स्नान करने चले गए। जब वे स्नान करके लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके घर का दरवाजा बंद था। अंदर से विष्णु जी ने कहा, यह स्थान मुझे बहुत पसंद है और मैं यहीं ध्यान करूंगा। कृपया कहीं और चले जाएं। शिवजी भगवान विष्णु के साथ बहस नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे और पार्वती वहां से चले गए और केदारनाथ में बस गए। एक बार जब भगवान विष्णु ध्यान में लीन थे, बहुत बर्फ गिरने लगी। विष्णु जी बर्फ से ढक गए। उनकी इस हालत को देखकर देवी लक्ष्मी ने उन्हें बचाने के लिए एक विशाल बद्री वृक्ष यानी बेर का पेड़ का रूप धारण कर लिया। उन्होंने बर्फ को अपने ऊपर ले लिया और विष्णु जी को बचाया। कई वर्षों के बाद जब विष्णु ने अपनी तपस्या पूरी की तो उन्होंने देखा कि लक्ष्मी बर्फ से ढकी हुई हैं। विष्णु देवी लक्ष्मी के बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने मेरे बराबर ही तपस्या की है, इसलिए आज से इस स्थान पर मुझे तुम्हारे साथ ही पूजा जाएगा। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए मुझे बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। इस प्रकार भगवान विष्णु बद्रीनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए।